हेलो दोस्तों, आप वेलकम टू आदेश एकेडमी। यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज है जो फिलिस्तीन और रशिया का वार चल रहा है ना। फिलिस्तीन का मैं कहूँगा कि हमास की तरफ से जो रॉकेट बरसाया जा रहा है इसराइल पे, तो उसमें से ओवर 500 लोग मारे गए हैं। इससे ज़्यादा ही लोग मारे गए हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और वहाँ के जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या स्टेप लिया है, और इस पे यूएसए का क्या थॉट आया है, क्या स्टेटमेंट है, ऋषि सुनक ने क्या कहा है, और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन इन्होंने क्या कहा है, सभी का स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर करूंगा। स्टेटमेंट जो है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी स्टैंड विद इजराइल सेज पीएम मोदी। यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना ही ट्वीट किया था ट्विटर हैंडल अकाउंट से कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद से जो पाकिस्तान है, यूएसए है, रशिया है, इनका क्या स्टेटमेंट आया है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर के फेवर में है, नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट के, या फिर इनके अगेंस्ट में है, ये इजराइल के साथ है, ये देखना पड़ता है। कि अब देखिए, पाकिस्तान, यूएसए और रशिया, चाइना और जो भी वेस्टर्न कंट्री के बड़े बड़े लीडर हैं, वो किसके साथ खड़े हैं और क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में गाइस कवर करूंगा। तो प्लीज गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, है ना। जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं करंट इशू को लेकर के, ये मतलब क्या हैपन हो रहा है इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे गाइस कवर करूंगा। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, एनडीटीवी का एक यहाँ पे न्यूज है कि इजराइल पैलेस्टीन वार ओवर द 500 किल एज द इजराइल पैलेस्टीन वार स्प्लिट द रेसिडेंट फ्ली होम्स, कि कहने का मतलब 500 से ज्यादा, मैं कहूं अभी लेटेस्ट के लिए तो ये 700 है ना। 6 से 700 लोग यहाँ पे मारे गए हैं, और 2 से 3 हजार लोग घायल हो चुके हैं, है ना। यहाँ पे इजराइल में, जो कि ये हमास के द्वारा जो टेरर अटैक किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, बहुत बड़े 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 धमाका यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो रॉकेट की तरफ, क्योंकि ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाएगा या फिर वहां के मिलिट्री को। इनका सीधे सा मतलब है कि बस इजराइल को समाप्त करना है ना। यहाँ पे एक और जो इंडियन एम्बेसी, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, लाइक सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर के, वहाँ की जो लोकल लोकल अथॉरिटी है, सारी चीजें, क्योंकि ये हम हमेशा अप टू डेट करा रहे हैं जो इंडियन एम्बेसी, वहाँ के जो इंडियन सिटीजन है सभी को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, जो फॉक्स न्यूज ये लिखता है कि फार्मर इजराइल पीएम नेफ्तली बेनेट डिक्लेयर्स द इट्स टाइम टू इराडिकेट हमास। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत लोगों को ये इमोशनल कर रहा है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अब मैं आपको पिक दिखाता हूँ। ये है इजराइल के फार्मर प्रेसिडेंट, है ना, सॉरी, फार्मर प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने क्या किया, अब सोल्जर को ज्वाइन कर लिए, है ना, मतलब सोल्जर के साथ ही ये खड़े हो गए हैं वार के लिए, क्योंकि अब इनका स्टेटमेंट है कि इराडिकेट द हमास, कि मतलब पूरा जड़ से समाप्त कर देना है हमास को, अब बचने नहीं देना है आफ्टर द डिवास्टेटिंग द टेरर अटैक। जो भी टेरर अटैक किया गया है उसको लेकर के ये जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर वहां के हैं, है ना, नेफ्तली बेनेट, इन्होंने क्या कर दिया है, अब इन्होंने सोल्जर को मतलब ज्वाइन कर लिया है, आर्मी को हेल्प करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि इजराइल है कितना अंडर प्रेशर में इस वार को लेकर के, कि वहां का जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कर दिया है, सोल्जर के साथ खड़े हो गए हैं वार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट है जो फार्मर प्रेसिडेंट है उनका, और ये बहुत लोग को भावुक भी कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाँ, ये लिखा गया है जो एबीपी न्यूज है इसकी तरफ से लिखा गया है कि बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ हमास। हमास जो है, जो टेरर अटैक किया है, ये कह रहे हैं कि बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन, कि जो इजराइल है वो लास्ट ऑक्यूपेशन है, जो लास्ट एक्युपायर इजराइल को ये बता रहे हैं कि इसके बाद ये लास्ट हम लोग का बैटल, इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। डिक्लेयर्स वॉर ऑन द इजराइल फायर रैकेट ऑन द गाजा स्ट्राइप। ये क्या कर रहे हैं, हमेशा लगातार, ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग या फिर वहां के जो लोग हैं काफी परेशान है ना। ये लगातार ये क्या कर रहे हैं, रॉकेट वहां पे बरसा रहे हैं, है ना, बहुत भारी मात्रा में। आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा ये स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। अब तक के जब से ये वार स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा ये व्यूज यहाँ पे आया है, 26.5 मिलियन व्यूज, है ना, और बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ऑल ओवर वर्ल्ड ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो वार हो रहा था, है ना, उस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफी न्यूट्रल थे। इंडिया का जो स्टेटमेंट था काफी न्यूट्रल था, बट यहाँ पे इन्होंने जैसे ही वार स्टार्ट हुआ, क्लियर कट में इन्होंने एक पोस्ट डाला अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे, ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट पे, कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स इन इसराइल। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ इस न्यूज को लेकर के, जो टेरर अटैक इसराइल पे हुआ है। आवर थॉट एंड प्रेयर्स आर विद द, यहाँ पे लिखा है आवर थॉट एंड द प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स
एंड देयर द फैमिलीज, कि मेरा जो थॉट और जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो जो जितने भी इनोसेंट विक्टिम्स है उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ है। वी स्टैंड इन द सॉलिडरी विद द इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर, मतलब हम बहुत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है इस डिफिकल्टी आवर में, है ना, इस मुश्किल समय में। इस मुश्किल समय में मैं बहुत ही मजबूती के साथ, है ना, एकजुटता के साथ मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। इसका मतलब इनका सबसे पहला स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आया है। इसके बाद से जितने भी वेस्टर्न कंट्री के लीडर हैं या फिर बड़े बड़े लीडर हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सबका स्टेटमेंट आने लगा। एकदम सेम जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, एकदम सेम वे में यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बाइडेन है ना, अमेरिका के, इन्होंने क्या लिखा है कि वी विल नेवर फेल टू हैव द इजराइल बैक, मतलब मैं कभी इसराइल को बैक पे नहीं जाने दूंगा, है ना, गिरने नहीं दूंगा, हमेशा उसके साथ हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, इसको मैं जरूर शो करता, बट गाइज आई एम नॉट एबल टू प्ले दिस, है ना। तो इनका भी थॉट है कहीं ना कहीं यूएसए पूरा मजबूती के साथ ये भी इसराइल के साथ ही खड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे ऋषि सुनक, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि आई एम शॉक्ड बाय दिस मॉर्निंग अटैक्स बाय हमास टेररिस्ट अगेंस्ट इजराइल सिटीजन्स, मैं काफी शॉक्ड हूँ, ये जो मॉर्निंग अटैक किया गया है हमास के द्वारा इसराइल पे, जो भी टेरर अटैक है, इसको लेके मैं बहुत शॉक्ड हूँ। इसराइल हैज द एब्सोल्यूट राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, मतलब इसराइल के पास ये पूरा राइट, अधिकार है कि वो अपने आप को खुद से मतलब बचाए, है ना, चाहे एनी वे एनी हाउ। वी आर इन कंटेक्ट विद द इजराइल अथॉरिटीज एंड ब्रिटिश नेशनल्स इन इजराइल शुड फॉलो द ट्रेवल एडवाइस, ये भी कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, जो इजराइल की अथॉरिटी उनके कंटेक्ट में हूँ, एंड जो ब्रिटिश नेशनल्स इन द इजराइल शुड बी फॉलो द ट्रेवल एडवाइस, जो भी एडवाइस है उसको मतलब फॉलो करें या फिर हाँ फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे इनका भी जो स्टेटमेंट है ये इजराइल के साथ ही है पूरी तरह से, कि इजराइल अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये ऋषि सुनक का, यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन है ना, इन्होंने भी लिखा है आई स्ट्रांगली कंडेम द करेंट टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट द इजराइल, आई एक्सप्रेस माई फुल सॉलिडिटी विद द विक्टिम्स देयर फैमिली एंड द लव्ड वंस। हालांकि जैसे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि जो हमारा प्रे है, जो थॉट है, वो विक्टिम्स और उनकी फैमिली के लिए, एकदम सेम वे भी इन्होंने लिखा है कि मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ, है ना, एक्सप्रेस करता हूँ जो अपना इमोशन है वो विक्टिम और उनकी फैमिली के साथ एंड जो भी लव्ड वंस है, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी वेस्टर्न कंट्री के लीडर हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आने के बाद सब लोग मतलब इसराइल के साथ ही खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये यू टर्न लेता है जो अदर कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, इनका क्या स्टेटमेंट है अब इसको हम लोग देखते हैं ना, थोड़ा सा इनका डिफरेंट आया है। जैसे यहाँ पे है ये, और गाइस जो भी मैं यहाँ पे न्यूज कवर कर रहा हूँ, जैसे ये एबीपी का है, जो भी न्यूज लेटेस्ट है मैं उसको आपको शो कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंडिया टुडे का ये न्यूज है, इन्होंने लिखा है ईरान बैक्स हमास अटैक, पाक से टू स्टेट सोल्यूशन। यहाँ पे जो इससे पहले जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, वो उनका थोड़ा सा वो काफी सेंट्रिक थे, उनका स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल स्टेटमेंट आया पाकिस्तान की तरफ से कि टू स्टेट सोल्यूशन, दैट्स मीन पाकिस्तान और इसराइल का जो ये बात कर रहे हैं कि उसी से सोल्यूशन निकल सकता है। तो टू स्टेट सोल्यूशन की इन्होंने बात किया है कि ईरान एंड कतर backed the militant group Hamas attacks on Israel on Saturday. Meanwhile, the Pakistan said that the two-state solution is the key the Middle East peace. इन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट पीस के लिए ये टू स्टेट सोल्यूशन ही है और इसका कोई अलग अलग रास्ता नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान का थोड़ा सा न्यूट्रल स्टेटमेंट आया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे चाइना का क्या स्टेटमेंट है इसको हम लोग कवर करते हैं ना, कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट ओनली सोल्यूशन, ये इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन के स्टेट का ही ओनली सोल्यूशन को बता रहा है चाइना। डीपली कंसर्न एमिड द इजराइल हमास वार, ये कह रहे हैं कि मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत मैं चिंता व्यक्त करता हूँ कि जो इजराइल और हमास का जो वार है, एज द वायलेंस बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टीन, है ना, escalates to new bonds, China has expressed its concerns and called for the immediate सीज फायर। इन्होंने सीज फायर की बात की है। चाइना कह रहा है कि अब जो भी कुछ हुआ है, मैं तो कहूंगा यहीं पे क्या करना चाहिए, इसराइल और फिलिस्तीन मतलब हमास को क्या करना चाहिए, सीज फायर मतलब युद्ध को रोक दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। ये चाइना का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपना चाइना जो है क्लियर कट में नहीं बोला है कि मैं इजराइल के साथ हूं, है ना। इसका भी कहीं ना कहीं अब ध्यान है, क्योंकि अब लग रहा है कि ग्लोबल वार की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये कभी भी वार 3 नहीं होगा, है ना। कि लाइक जो चाइना है, हो सकता है मे भी कुछ समय बाद, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, है ना, वार, अब वहां से सबका ध्यान हट करके यहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल का वार का जो हमास अटैक हो रहा है, टेरर अटैक, यहाँ पर सबका ध्यान आ गया है। इसी तरह चाइना कुछ समय बाद हो सकता है मे भी जो ताइवान पे चाइना अटैक करे,
है ना। इसी प्लानिंग के साथ ये धीरे धीरे जो है वार है ग्लोबल की तरफ, मतलब ग्लोबल वार की तरफ बढ़ रहा है ना। तो चाइना भी अब धीरे धीरे वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं मे बी इन द फ्यूचर बहुत जल्दी ये वार करे ताइवान पे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो रशिया का स्टेटमेंट आया, इन्होंने भी बोला है रशिया कॉल्स ऑन द पैलेस्टीन इजराइल फॉर द इमीडिएट सीज फायर। इन्होंने बोला है सीधे सीधे कि इमीडिएट सीज फायर पे बात की है इन्होंने, रशिया ने, कि जो इजराइल और पैलेस्तीन है, जो हमास है, उन्होंने बोला है कि इमीडिएट सीज फायर कर देना चाहिए। वी कॉल ऑन द पैलेस्टीन एंड द इजराइल साइड टू इमीडिएट द सीज फायर। आप बोल रहे हैं कि इमीडिएटली सीज फायर के लिए इन्होंने बोला है कि अराउंड द वायलेंस शो द नेसेसरी रिस्ट्रेन द सेज द फॉरेन मिनिस्टर्स। स्पोक्स पर्सन वहां की ना स्टेटमेंट है रशिया की तरफ से, है ना, कि जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, सीज फायर कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और एक चीज और, ये जो न्यूज है वेस्टर्न का है, आगे में यहाँ सॉरी हाँ रशिया की तरफ से है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन्होंने क्या लिखा है कि इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट, जो इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट है, इजराइल वांट्स टू ऑन लॉन्ग Israel warns of the long war as its moves to drive out militants। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से आया है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने बोला है, साफ तौर पे क्लियर कट बोला है कि ये वार्स जो है थोड़ा लंबा चलेगा। इट मूव्स टू ड्राइव आउट मिलिटेंट्स, बट मिलिटेंट्स ये जो टेरर अटैक हुआ है और जितने भी मिलिटेंट्स हैं सभी को समाप्त करने में, मतलब हमास, है ना, वहां पे जो भी आतंकवादी संगठन है, जो कुछ भी है, उसे थोड़ा समाप्त करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं उसे समाप्त करके रहूंगा। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू said that the first stage of the war was nearly over and the military would turn to offensive operation। हमास कंटिन्यू टू फायर द रॉकेट्स, जो हमास है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मतलब रॉकेट को फायर कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं गाइस बहुत ज्यादा यहाँ पे हानि है। यहाँ पे जो मेन चीज है कि सिटीजन ज्यादा परेशान है ना। अगर ये मिलिट्री के साथ वार होता तो कहीं ना कहीं काफी हद तक ये सही है ना, लेकिन जो सिटीजन्स हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उन पे मतलब रॉकेट बरसाया जा रहा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो इजराइल के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें बंदी बना लिया गया है ना, बंदी बना करके वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हमास कंटिन्यू टू फायर द रॉकेट्स एट द इजराइल मोर देन 24 आवर्स आफ्टर इट्स सरप्राइज अटैक स्टार्टेड, है ना। तो इन्होंने इसी को देख करके अब अंदर से भर भर के बहुत ज्यादा गुस्सा है बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा ये वार लंबा चल सकता है, बट एनीवे एनी हाउ मैं इस सारे मिलिटेंट्स को क्या करूंगा, समाप्त करके पूरा इराडिकेट, मतलब जड़ से समाप्त करूंगा, है ना। वही फार्मर प्रेसिडेंट यहाँ पे, ये तो बहुत लोग को इमोशन कर रहा है कि वहां के जो फार्मर प्रेसिडेंट है वो अब आर्मी वहां के ज्वाइन कर लिए हैं, सोल्जर के साथ खड़े हो गए हैं कि मैं आपके साथ हूं और मैं इराडिकेट, ये भी लिखे हैं कि इराडिकेट द हमास, मतलब हमास को जड़ से समाप्त करना है, उसको रहने नहीं देना है। आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीजें कवर होगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट आया एनडीटीवी की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉक्स न्यूज की तरफ से, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको गाइज कवर कर दिया। एबीपी न्यूज है ना। तो सभी चीज को मैं यहाँ पे कवर कर दिया, जो भी लेटेस्ट स्टेटमेंट है इमानुएल मैक्रोन का या फिर जिनका भी चाइना का, है ना। तो आई होप गाइज आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे टाइम्स नाउ का जो है सभी का मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, जो भी अपना लेटेस्ट अपडेट दिए हैं। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये रहा लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जो कि बिना सोचे सॉरी गाइज, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर है यूएसए के, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, उन्होंने स्टेटमेंट देने में काफी डिले कर दिया। बट जैसे ही वार स्टार्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट में स्टेटमेंट दिया कि वी स्टैंड विद रशिया, है ना, इजराइल, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्होंने कहा है। उसके बाद से तो बड़े बड़े लीडर अपना स्टेटमेंट देने लगे। आई होप गाइज मैं सारी चीजें कवर कर दिया हूँ। अगेन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आज जैसे ही कोई लेटेस्ट आता है, मैं जरूर डेफिनेटली एक वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगा गाइस। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें गाइस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।